भक्तों, इस देवउठनी एकादशी पर आप चाहे सोना चांदी दान करें या ना करें, लेकिन अगर आपने घर के कोने में पड़ी उस टूटी झाड़ू का यह गुप्त रहस्य जान लिया तो साक्षात महालक्ष्मी आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगी। ये एक उपाय आपके 7 जन्मों की गरीबी को एक झटके में मिटा देगा और आपके घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी। दोस्तों, आज की बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह रात है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में कृपा बरसाते हैं। इसी रात को अगर आपने यह एक छोटा सा गुप्त काम कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत ऐसी जागेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम सब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का दिन कितना पावन होता है। तुलसी विवाह होता है, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। लेकिन हम में से 99% लोग यह नहीं जानते कि इसी दिन घर में रखी एक टूटी हुई बेकार समझी जाने वाली झाड़ू आपकी किस्मत का बंद ताला खोल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू तो अपशकुन होती है, उसे घर में रखने से लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में कलह होती है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है भक्तों, जिसे आज मैं तोड़ने जा रहा हूं। सच तो यह है कि वह टूटी झाड़ू अपशकुन नहीं, बल्कि वह एक ऐसा स्पंज है जिसने साल भर आपके घर की सारी नकारात्मकता, सारी दरिद्रता, सारी हाय और बददुआ को अपने अंदर सोख लिया है। जब आप उस झाड़ू को बिना सोचे समझे कूड़े में फेंक देते हैं तो आप सिर्फ झाड़ू नहीं फेंकते, बल्कि उस सोखी हुई नकारात्मक ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, जो पलटकर दोगुना ताकत से आपके घर पर हमला करती है। और तभी शुरू होता है असली बर्बादी का खेल। अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपने देवउठनी एकादशी के दिन उसी टूटी झाड़ू का सम्मान कर लिया, उसका यह गुप्त उपाय कर लिया, तो वही झाड़ू आपके लिए धन खींचने वाला चुंबक बन जाती है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्रों में इसका विधान है, बस यह ज्ञान गुप्त रखा गया था। आज मैं आपको वही गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, एक कथा आती है। एक सेठ था जिसका नाम था मदन लाल। वह कभी शहर का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन समय का फेर देखिए, वह कर्ज में ऐसा डूबा कि पाई पाई को मोहताज हो गया। देवउठनी एकादशी का दिन था, घर में एक दाना नहीं था। उसकी पत्नी घर की सफाई करते हुए एक टूटी झाड़ू देखकर रोने लगी कि इसे फेंकने की भी हिम्मत नहीं है। तभी उनके द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आए। मदन लाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, आपको क्या दूं? साधु की नजर उस टूटी झाड़ू पर पड़ी। वह मुस्कुराए और बोले, सेठ, तू तो अपनी किस्मत पर रो रहा है, जबकि तेरी किस्मत की चाबी तो तेरे हाथ में है। यह झाड़ू नहीं, यह तेरे घर की नकारात्मकता का ताला है। आज रात इसे फेंकना मत, जो मैं कहता हूं वह कर। साधु ने मदन लाल के कान में एक गुप्त उपाय बताया। मदन लाल ने श्रद्धा से वैसा ही किया। भक्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले ही दिन मदन लाल का एक ऐसा पुराना सौदा पट गया जो सालों से अटका था, और उसे इतना धन मिला कि उसका सारा कर्ज उतर गया और वह फिर से शहर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। यह चमत्कार था उस टूटी झाड़ू के गुप्त उपाय का। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि वह उपाय क्या है, तो कान खोलकर सुनिए। इसे करने का एक खास समय और एक खास तरीका है। यह उपाय आपको देवउठनी एकादशी की रात को करना है, जब घर के सब लोग सो जाएं, मध्य रात्रि के समय। आपको बस कुछ सामग्री चाहिए। वह टूटी हुई झाड़ू, एक काला धागा, एक लोहे की कील छोटी सी, थोड़ा सा सिंदूर और एक RS1 का सिक्का। रात को ठीक 12 बजे नहा धोकर साफ कपड़े पहने घर के किसी ऐसे गुप्त कोने में जाएं जहां किसी की नजर न पड़े। सबसे पहले जमीन पर वह RS1 का सिक्का रखें। अब उस लोहे की कील पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और उसे सिक्के के ऊपर रख दें। यह सिक्का मां लक्ष्मी का प्रतीक है, कील शनि और मंगल का प्रतीक है, जो आपकी बाधाओं को भेदेगी। अब उस टूटी हुई झाड़ू को इन दोनों चीजों के ऊपर ऐसे रखें कि वह सिक्का और कील पूरी तरह से छिप जाएं। अब मुख्य काम शुरू होता है। वह काला धागा लें और उसे झाड़ू के हैंडल पर 7 बार लपेटें। हर बार लपेटते हुए अपनी एक एक परेशानी को मन में बोलें, मेरा कर्ज उतर जाए, घर की बीमारी दूर हो, बच्चों की तरक्की हो, घर में सुख शांति आए। 7 बार लपेटने के बाद
उस धागे में एक गांठ बांध दें। ऐसा करते हुए आप उस झाड़ू में सोखी हुई सारी नकारात्मकता को बांध रहे हैं। अब हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मां लक्ष्मी, इस झाड़ू ने मेरे घर की समस्त पीड़ा, दरिद्रता और नकारात्मकता को सोख लिया है। आज इस पवित्र रात्रि में मैं इस बंधी हुई नकारात्मकता को अपने घर से विदा कर रहा हूं। कृपा करके मेरे घर में सुख, समृद्धि और धन का वास कराएं। बस इतना करके वहां से चुपचाप हट जाएं। उस झाड़ू को वहीं पड़ा रहने दें। उसे 11 दिनों तक किसी को छूना नहीं है, न ही किसी को उस बारे में बताना है। यह सबसे बड़ा नियम है, मौन और गुप्त। 11 दिन बाद जब अगली एकादशी आने वाली हो, उस दिन सुबह सुबह बिना किसी से बात किए उस झाड़ू, सिक्के, कील और धागे सबको एक साथ उठाएं। उन्हें किसी पुराने कपड़े में लपेटें और घर से दूर ले जाकर किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं। ध्यान रहे, रखते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर स्नान कर लें। भक्तों, जिस पल आप वह झाड़ू घर से बाहर रखेंगे, उसी पल आपके 7 जन्मों की गरीबी, आपके घर का क्लेश, आपका सारा दुर्भाग्य आपके घर की दहलीज छोड़कर चला जाएगा। वह लोहे की कील आपकी बाधाओं को भेद देगी, वह सिक्का आपके भाग्य का शुल्क चुका देगा और वह झाड़ू आपकी सारी नकारात्मकता को अपने साथ ले जाएगी। और जैसे ही नकारात्मकता हटेगी, मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए दौड़ी चली आएंगी। यह उपाय कोई जादू टोना नहीं, बल्कि शुद्ध शास्त्रोक्त विधान है। यह आपकी श्रद्धा और विश्वास का परीक्षण है। झाड़ू जो सफाई का प्रतीक है, वह आध्यात्मिक रूप से शुद्धि का भी प्रतीक है। और देवउठनी एकादशी जो जागरण का प्रतीक है, उस दिन यह उपाय करने से आपकी सोई हुई चेतना और सोई हुई किस्मत दोनों जाग उठती है। इसलिए इस देवउठनी एकादशी को व्यर्थ मत जाने देना। बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं, बस यह एक गुप्त उपाय सच्चे मन से कर लेना। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। धन, दौलत, सुख, शांति सब आपके कदमों में होगा। बस विश्वास रखना।